गाइस, वेलकम टू एंगुलर फिजिक्स अगेन। आज हम बात करेंगे इरोडॉफ 5.283 की, राइट। फिर से कॉम्पटन इफेक्ट का क्वेश्चन है। कॉम्पटन इफेक्ट का रिजल्ट शायद से बच्चों को याद होगा, अगर याद नहीं है तो मैं दोबारा फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे। डेल्टा लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई एम सी 1 माइनस कॉस फाई। याद कीजिए, हमने प्रूव किया था, यस और नो। आपने प्रूव वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार देख लीजिए, राइट, तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। क्वेश्चन में क्या बोला गया? क्वेश्चन में बोला गया नैरो मोनोक्रोमेटिक एक्सरे बीम फॉल्स ऑन अ स्कैटरिंग सब्सटेंस। किसी भी स्कैटरिंग सब्सटेंस पे एक एक्सरे आगे पड़ी। द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन स्कैटर्ड एट एंगल्स थीटा 1 एंड थीटा 2 डिफर बाय अ फैक्टर ऑफ 2। मतलब थीटा 1 60 डिग्री है, इस पे कॉस थीटा जो रहेगा वो कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, लेकिन कॉस 120 पे वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, तो इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस वाले एंगल पे ज़्यादा वेवलेंथ आएगी, राइट और रॉन्ग? ठीक है। तो इसका मतलब जो फाइनल वेवलेंथ होगी वो डबल होगी किसके? इनिशियल वेवलेंथ के। Assuming that free electrons to be responsible for the scattering, find the incident radiation wavelength, right or wrong? ठीक है भाई। तो उसने बोल दिया कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये स्कैटरिंग हो रही है, तो उसका मतलब हमारा एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सक्सेस है, तो हमने करा था उसी से आंसर आएगा। ये क्या होता है? ये होता है लैम्डा फाइनल माइनस लैम्डा इनिशियल इक्वल्स टू एच बाई एम सी 1 माइनस कोस फाई। यही बोल रखा है। तो ध्यान से देखें, हम ऐसा बोल सकते हैं लैम्डा फाइनल की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है? लैम्डा इनिशियल प्लस एच बाई एम सी इंटू 1 माइनस कॉस फाई। यही होता है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करते हैं, दो जगह पे अप्लाई करेंगे, दो अलग अलग कंडीशंस में। एक बार थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री के लिए और एक बार थीटा इक्वल टू 120 के लिए। तो लैम्डा 1 की बात करते हैं। लैम्डा 1 इक्वल टू लैम्डा नॉट प्लस एच बाई एम सी 1 माइनस कॉस 60 फॉर द फर्स्ट केस। लैम्डा 2 will be equals to lambda naught plus h by mc 1 minus cos 120 for the second case. Yes or no? And we know that according to the question, lambda 2 is double of, according to the question, lambda 2 is double of lambda 1, right? Can I apply the conditions? बिल्कुल, मैं बोल सकता हूँ lambda naught plus h by mc into 1 minus cos 120। cos 120 की वैल्यू किस किसको याद है? -1/2 होती है। बहुत बढ़िया। इसको लिख सकते हैं डबल ऑफ लैम्डा नॉट प्लस 2/2h बाई एम सी 1 माइनस कॉस 60। कॉस 60 वैल्यू 1/2 होती है, राइट और रॉन्ग? तो ध्यान से देखें, ये हो जाएगा लैम्डा नॉट इधर आ जाएगा और इधर क्या बचेगा? इधर बचेगा h बाई एम सी 1 प्लस 1/2 और उधर से आ जाएगा क्या? माइनस का 2h बाई एम सी इंटू 1/2। 2 से 2 कट गया, राइट और रॉन्ग? तो मेरे हिसाब से लैम्डा नॉट आ रहा है, ध्यान से देखिए, 3/2h बाई एम सी माइनस h बाई एम सी, दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ h बाई एम सी, राइट? वैल्यूज पुट कर देते हैं बस। वैल्यूज तो हमें पता ही है, लैम्डा नॉट इक्वल टू 1/2 h की वैल्यू कितनी होती है? 6.636 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg एंड c इज 3 इंटू 10⁸8। यस और नो? तो मेरे हिसाब से यहाँ पे मैं एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ उसको, ठीक है ना। पूरे को कैलकुलेट जब करूंगा मैं, कैलकुलेट करने के बाद मुझे जो आंसर मिल रहा है वो मिल रहा है लैम्डा नॉट इक्वल टू 1.21 पिकोमीटर। तो मैंने कैलकुलेट करके पहले से रखा हुआ था, आप लोग इसको कैलकुलेटर में डाल के कैलकुलेट कर सकते हो, राइट रॉन्ग, या फिर सॉल्व करके भी कर सकते हो। तो ये मेरा आंसर आ गया है कितना? 1.21 पिकोमीटर। तो देखो, बहुत आसान होते हैं कॉम्पटन इफेक्ट के क्वेश्चंस, लेकिन आपको रिजल्ट अच्छे से याद होना चाहिए और आपको कंडीशन समझ में आनी चाहिए। इज दैट क्लियर? आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक बने रहिए और इरोडॉफ की सीरीज का मजा लीजिए, राइट? थैंक यू।